नमस्ते बच्चों। वो इस टॉपिक में हम आज डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो अब देखिए हम इसमें ये चीज देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। तो आइए हमारे साथ देखिए और सीखिए। देखो भाई, एक्टिव वॉइस के अंदर प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा तो वो आपको किस फॉर्म में मिलेगा। सबसे पहले क्या आएगा उसमें सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगी मैन वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर उसके साथ में क्या आ जाएगा एस या ईएस, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये आपका एक बार इसे ध्यान रखना कि अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर है भाई आपका, ठीक है, अफर्मेटिव वाला सिंपल प्रेजेंट का। तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा तो पैसिव वॉइस में क्या करना है आपको, पहले तो आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब मैंने एक बात कहा था कि ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी थी। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी इसमें, तो भाई इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी इज एम आर, ठीक है। इज एम आर में से कोई एक लगानी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इज एम आर। उसके बाद आपको मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद क्या लगाना है बाई, प्लस क्या आ जाएगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई कि क्या आ जाएगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। अब आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। लिखा ही या फिर इसको कर दो सी, ठीक है। सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड। अब देखिए ये है हमारा एक्टिव वॉइस, ठीक है भाई। तो एक्टिव वॉइस हो गया हमारा। अब इसको हमको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो आप सभी को पता है कि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज देखो इधर, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, और ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। तो देखियो देखो भाई, पहले क्या है ऑब्जेक्ट, तो पहले आप क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे फूड, यानी ये तो था आपका एक्टिव वॉइस का, ये बना रहे हो आप पैसिव वॉइस। तो पहले लिखो भाई फूड। अब आप एक बात बताओ, फूड यहाँ पे, इसके बाद आपको इज एम आर इनमें से कोई एक लिखना है, कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो फूड जो है ये क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमें बताया था कि सिंगुलर किसका प्रयोग होता है भाई, इज का प्रयोग होता है। तो फूड इज। अब इन तीनों में से एक लगा दिया, तो अब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब क्या है यहाँ पे कुक्स, यानी कुक्स के साथ क्या है मैन और फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या था एस, यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। इसको थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या लिख देंगे भाई, थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी कुक्ड। फिर क्या लगाया जाएगा बाई, और फिर क्या करेंगे हम इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट जो है इसका, इसको क्या करेंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे भाई। इस सब्जेक्ट को क्या कर देंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस तो जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था आई वी यू दे ही सी इट, ठीक है। तो इनका सब्जेक्टिव केस ही बताया था, तो ऑब्जेक्टिव केस भी आपको बताया था। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है हर, और इस प्रकार से ये आपका पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो जाता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसके, अभी काफी एग्जांपल करवाएंगे आपको। तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं, साफ लिख देता हूं। और तो घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से सीखो। देखिए एक्टिव वॉइस में जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस क्या आ जाएगा भाई ऑब्जेक्ट। तब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो है अफर्मेटिव का, ठीक है, अफर्मेटिव का। इसका नेगेटिव भी करवाएंगे, इंटरगेटिव भी करवाएंगे। तो इसमें क्या आएगा पहले ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का क्या आएगा सब्जेक्टिव केस। उसके बाद क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर। उसके बाद आप लगाएंगे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाएंगे, और फिर क्या लगाएंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। तो अब इसके एग्जांपल आप आराम से देखिए। मैंने लिखा ही प्लेड फुटबॉल इन द, एक मिनट, ये पास्ट में नहीं प्रेजेंट में, ही प्लेज फुटबॉल इन द गार्डन,
ठीक है, तो ये बन गया आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य। अब आप इसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट की बात है, ये थोड़ा पास्ट में लिख दिया था। तो देखो भाई, पैसिव वॉइस में पहले हमको किस चीज को देखनी है, इसको हमको ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। उसके बाद ही तो हम बनाएंगे ना भाई पैसिव वॉइस, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमको ऑब्जेक्ट को पहले लेके आना पड़ता है। तो देखिए पहले क्या आता है सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, तो ये हो गया आपका क्या सब्जेक्ट। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ गया एस, मतलब क्या होगा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। उसके बाद ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। बस इतना ही तो काम करना है भाई। ये तो हो गया आपका अदर पार्ट हो गया ये। ठीक है, तो अब देखो पहले हमको ये ऑब्जेक्ट को पहले उठाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या था आपका फुटबॉल, तो क्या लिख दिया आपने फुटबॉल। अब आप एक बात बताओ, इसके बाद आपको इजेमार लगाना है, लेकिन फुटबॉल, यहाँ फुटबॉल क्या है सिंगुलर है, यानी एक ही फुटबॉल की बात हो रही है भाई। कितनी फुटबॉल की बात हो रही है, एक की। तो सिंगुलर के लिए क्या लगा देंगे यहाँ पे इज। तो क्या लगाया आपने इज लगा दिया। ठीक है, फुटबॉल इज। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है आपको, थर्ड फॉर्म। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है प्लेड। फुटबॉल इज प्लेड। अब इसमें दो चीज है भाई, या तो आप पहले बाय लगा करके सब्जेक्ट लिख दीजिए, फिर अदर वर्ड लिख दीजिए, या फिर पहले अदर वर्ड लिख दीजिए बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट लिख दीजिए। तो पहले जैसे मान लो आपने ये अदर वर्ड लिख दिया, फुटबॉल इज प्लेड इन द गार्डन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा भाई हिम हो जाएगा। तो या तो आप इसलिए इस प्रकार से लिख सकते हैं कि फुटबॉल इज प्लेड इन द गार्डन बाय हिम, और या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम इन द गार्डन। तो दोनों ही आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आइए इसके और एग्जांपल हम देखते हैं। मैं फिलहाल इसको साफ कर देता हूं। तो देखो भाई, एक्टिव वॉइस, शी लाइक्स वाचिंग टीवी, शी लाइक्स वाचिंग टीवी। ठीक है, तो देखो इधर ये जो है ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो देखो भाई ये वाचिंग का मतलब क्या होता है, वाचिंग का मतलब होता है देखना, और टीवी का मतलब हुआ है टेलीविजन। तो सी लाइक्स वाचिंग टीवी, वह टेलीविजन देखना पसंद करती है। तो ये जो पूरा पार्ट है ना वाचिंग टीवी, ये पूरा का पूरा ही आपका क्या है ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, पहले वाचिंग टीवी लिखेंगे, यानी जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट में क्या आ गया वाचिंग टीवी, ये वाचिंग टीवी पहले आ जाएगा, टीवी देखना। ठीक है, वाचिंग टीवी। अब टेलीविजन जो है टीवी जो है वो सिंगुलर है, इसलिए क्या लगा देंगे इज लगा देंगे। ठीक है, इज। अब वाच की थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, देखो वाच की थर्ड फॉर्म में लाइक की थर्ड फॉर्म, वाचिंग टीवी जो है ये तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब इस लाइक की थर्ड फॉर्म लिखो, तो लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होगी लाइक्ड। ठीक है, और उसके बाद क्या लगा देंगे आप बाई, तो क्या लगाया आपने बाई। और फिर सी का तो आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। तो सी सब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा इसका हर। तो पूरा कैसे बनेगा, वाचिंग टीवी इज लाइक्ड बाय हर, सी लाइक्स वाचिंग टीवी का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे आप, वाचिंग टीवी इज लाइक्ड बाय हर। क्या किया हमने यहां से देखो, हमने इस सूत्र को फॉलो किया, ये सूत्र था पैसिव वॉइस का। तो हमने पहले क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट किया, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस वाचिंग टीवी, टीवी देखना, तो टीवी देखना ये सब्जेक्टिव केस ही वही हो गया, तो ऑब्जेक्टिव केस ही वही हो गया, तो हमने लिख दिया। उसके बाद हमको लगाना क्या था इज एम आर, इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब लगानी थी, तो हमने क्या लगाई, यहाँ पे ये सिंगुलर थी तो हमने क्या लगा दिया इज लगा दिया। अब उसके बाद इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी, तो लाइक्स ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म थी, इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, लाइक्ड हो गया, लाइक। ठीक है, उसके बाद क्या लगाना था आपको बाई, तो क्या लगाया बाई। और फिर आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्ट क्या था सी, सी सब्जेक्ट है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हर होता है भाई। ठीक है, तो ये आपका पैसिव वॉइस बनके तैयार हो गया। ठीक है, तो अभी हम आपको और एग्जांपल करवाते हैं इसके।
देखो वी सेल टॉयस, वी सेल टॉयस। अब आप एक बात बताओ भाई, ये वी जो है ये क्या है, सब्जेक्ट। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि आपको पता है आई वी यू दे या दो से ज्यादा नाम यदि हमारे सब्जेक्ट है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, एस और यस नहीं लगाते हैं। और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस में पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। तो देखो ये टॉयस आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पहले टॉयस को इधर लेके आओ। तो आपने क्या लिखा यहाँ पे, TOYS, टॉयस। अब ये एक टॉय का मतलब क्या होता है, खिलौना। तो ये टॉय होता तो भाई ये सिंगुलर होता, तो आप यहाँ पे इज लगा देते, लेकिन ये हो गया टॉयस। अब क्या लगाया यहाँ पे आर, क्योंकि ये हो गया प्लूरल। ठीक है, तो देखो टॉयस आर, टॉयस आर। अब देखो सेल की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, सोल्ड, सोल्ड। फिर क्या लगा देंगे, बाई। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल हम अफर्मेटिव के आपको देते हैं, इनको आप बनाना, प्रैक्टिस करना। फिर आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाले भी अभी करवाता हूं मैं। तो देखिए तीन एग्जांपल हमने एक्टिव वॉइस के दिए हैं, इनको आपको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो कैसे करोगे आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट इनको, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए देखो पहले ये देखो ध्यान से, वापस फिर मैं समझा रहा हूँ आपको, वापस समझिए। मैंने यहाँ ये ब्रैकेट में जो है इसकी थर्ड फॉर्म लिखी है ताकि आपको कोई बनाने में दिक्कत नहीं आए। तो देखो स्पीक्स जो है ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस है, यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो इसको आपको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्पोकन आ जाएगा, मिक्स का क्या आ जाएगा, मेड, और लर्न्स का क्या आ जाएगा, लर्नड। अब एक बात बताइए आप, इसमें आपको क्या करना है कि देखो ये जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में इसका ऑब्जेक्ट, अब ये आप ही को ढूंढना है, ये आप ही को ढूंढना है। अब तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। तो पहले आप क्या लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट ढूंढो। ऑब्जेक्ट ढूंढ करके पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद यदि वो ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज लगाना है। क्या लगाना है, इज लगाना है। उसमें आप क्या लगाएंगे, इज। हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे भाई, इज। यदि आपका ऑब्जेक्ट क्या रहे, प्लूरल रहे, क्या रहे, प्लूरल रहे, तो आपको क्या लगाना है, आर लगाना है। और ऑब्जेक्ट में यदि आई आ जाए पहले, ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, एम। लेकिन मैंने कहा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का मतलब है कि भाई इधर देखो सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, तो आप इस वाले ऑब्जेक्ट को उठा करके पहले क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो इसका जो सब्जेक्टिव केस, मान लो इधर ऑब्जेक्ट में मी आ गया, तो मेरे भाई इसको आप उठा करके इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, आई। तो आई के साथ फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे, एम। ये है मेरा कहने का मतलब। तो आई बात आपके समझ में। तो आप क्या करेंगे, इधर से ऑब्जेक्ट उठा करके इधर लेके आएंगे, और जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट आप बनाएंगे तो देखो भाई इधर से सिंगुलर रहेगा तो फिर आप इज लगाएंगे, इधर प्लूरल रहेगा तो फिर आप आर लगाएंगे, इधर आई आ गया तो आप एम लगाएंगे, और फिर आप वाक्य बना सकते हैं। तो मैंने इसकी थर्ड फॉर्म लिख दी है, अब आप आराम से बना लीजिए। इसमें आप ढूंढिए, दिमाग लगाइए कि कौन सब्जेक्ट, कौन वर्ब, कौन इसका ऑब्जेक्ट है, और हम किस प्रकार से बनाइए। तो आइए हम जल्दी से सीख लेते हैं कि इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट टाइम मत लगाइए, जल्दी सीखिए। तो आइए सीखते हैं फटाफट नेगेटिव वाला कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव वाले में कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान से। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा, एक्टिव वॉइस में किस प्रकार से वाक्य आएंगे, तो एक्टिव वॉइस में पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद या तो डू या फिर डज, डू या डज। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में फट रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, नॉट। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, मैंने इसमें अदर वर्ड और जोड़ दिया है। तो आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, देखो इधर डू डज के बाद नॉट है, तो इधर इज एम आर के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। यानी हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, और उसके बाद क्या कर देंगे, जेएमआर में से कोई एक लगाएंगे, और फिर उसके बाद नोट लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिखा है ये क्या है, ये इस वाले ऑब्जेक्ट का इधर क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, ये बात मैंने मुझे आपको बतानी थी। तो देखिए एग्जांपल लीजिए फटाफट। ही डज नॉट राइट बुक, ही डज नॉट राइट बुक। आप इसको ए बुक भी कर सकते हैं, ठीक है। ही डज नॉट राइट ए बुक। अब देखो इसको क्या करेंगे, ये हो गया हमारा पूरा पार्ट, ए बुक क्या हो गया हमारा, एक मिनट, ये एक बुक नहीं है भाई, बुक्स है, ठीक है। क्या है मैं लिख देता हूं, ये प्लूरल है, बुक्स है।
ठीक है। तो देखो ही डज नॉट राइट बुक्स, वह पुस्तक नहीं लिखता है। आइए पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका। तो देखो ये हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट उठाकर पहले लिख रहा हो तो पहले क्या आ जाएगा, बुक्स। अब आप एक बात बताइए, ये यहाँ पे ये तो था सिंगुलर, इधर ये जो बुक्स है ये क्या हो गया आपका प्लूरल। क्या हो गया भाई, प्लूरल। तो मेरे भाई इधर ये बुक्स प्लूरल हो गया। तो बताइए इज एम आर में से क्या आएगा, आर आएगा। तो क्या लगा देंगे आप, आर। और फिर नेगेटिव वाला वाक्य है तो क्या लगा देंगे, नॉट। ठीक है, आर नॉट। अब इसमें राइट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। राइट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें सर वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही आती है हमेशा। हमेशा क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है वर्ब की हमेशा, इसमें क्या आती है भाई, थर्ड फॉर्म आती है। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, रिटन होगी साहब, WRITTEN, रिटर्न। तो बुक्स आर नॉट रिटर्न, और फिर उसके बाद क्या लगा दो मेरे भाई, बाय लगा दीजिए। और फिर इसमें ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का हमको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस। तो देखो ही क्या है यहाँ पे, सब्जेक्टिव केस। तो ही में क्या हो जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव केस। यदि यहाँ पे क्या होता, दे सब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता मेरे भाई, देम हो जाता। यहाँ पे सी होता, यहाँ पे हर हो जाता। यहाँ पे आई होता, यहाँ पे मी हो जाता। यहाँ पे क्या होता, यू होता, तो इधर भी यू, क्योंकि यू का तो यू ही होता है। यू ही सब्जेक्टिव केस और यू ही इसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब चलिए सीखते हैं हम इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल हम आपको और भी करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। देखो इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना होता है। इंट्रोगेटिव में क्या करना पड़ता है कि एक्टिव वॉइस में पहले क्या आ जाता है, डू या डज, यानी डू या डज पहले आ जाता है। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का एक्टिव वॉइस। ठीक है, डू डज पहले आता है, फिर आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आ जाता है अदर वर्ड। ठीक है, तो इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस में पहले इज, एम और आर, इनमें से कोई एक, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस, उसके बाद आप क्या लिख देंगे, उसके बाद आप लिख देंगे मैन वर्ब की। तो थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगा देंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट का क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव केस। और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, इसमें भी ये और इसमें भी ये आ जाएगा। तो देखो कैसे बनाएंगे आप, तो एग्जाम्पल लिखिए। तो एग्जाम्पल हम आपको करवाते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे डज सी बीट मी, डज सी बीट मी, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। अब बनाओ इसको पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस कितना आसान है, पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो बनाएंगे, लेकिन पहले इसमें इजेमार लगाना है। तो मेरे भाई जब ये मी जो है, मी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिए, ध्यान है आपका, ध्यान बोर्ड पे दीजिए, बोर्ड पे आइए आप। ये मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। अब जब हम इसको क्या बनाएंगे भाई, सब्जेक्ट, तो इधर को उठा के इधर रखेंगे ना पहले सब्जेक्ट के स्थान पर। तो देखो इधर मी का क्या बनेगा, आई। तो आई के अनुसार ही तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आई के अनुसार यहाँ आएगी, तो आई के साथ क्या लगाते हैं हम, एम। तो पहले क्या आ जाएगा, एम, और फिर इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। तो एम आई क्या बना भाई, एम आई। बीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी मेरे भाई, तो बीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीटन। क्या हो जाएगी, बीटन। तो एम आई बीटन, एम आई बीटन बाई, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट क्या है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। तो इस प्रकार से आप काफी वाक्यों को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको जितने भी एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाले करवाए हैं, उन सबको आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव में बनाइए, और आपके मन से भी और बनाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए और वाक्य बनाइए। पैसिव वॉइस में मेन चीज कि मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आती है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अगला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे बनाते हैं उस पर रहेगा, तो आप आराम से बनाइए। और आप वीडियो पे कमेंट नहीं करते हैं, कोई चीज़ यदि आपके समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करिए ना, कमेंट करिए आपका, ताकि हमको पता लगे कि ठीक है आपके अच्छी प्रकार से इसमें समझ आ रही है या नहीं आ रही है। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बताइए। ठीक है, तो कमेंट में बताइए और आप सीखते रहिए और वाक्यों को बनाते रहिए। धन्यवाद।